सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाफिजुल अमल होने के बाद मुल्की सियासी इंतशार काफी हद तक थमने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस बिना पर वफाकी हुकूमत ने इमरान डू सदर आरिफ अलवी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने बारे बिल को जल्द मंजूर करने का मुतालबा किया है, जबकि सदर अलवी इस बारे फौरी कार्रवाई करने से इनकारी हैं, जिससे सियासी और अदालती इंतशार में मजीद शिद्दत आने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब नाक़दीन का कहना है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अज़गुत नोटिस के हवाले से की जाने वाली कानून साजी में सदर मुमलिकत ताख़िरी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ आईनी माहिरीन इसे आइंदा अय्याम में इख्तियारात की जंग के तौर पर भी देख रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के इख्तियारात के हवाले से हाल ही में कौमी असम्बली और सेनेट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर करवाया है, जो सदर को भिजवाया जा चुका है, जबकि सदर इस बिल के बारे में एक बयान पहले ही दे चुके हैं कि वो इसका जायजा लेंगे, जिसके बाद इसकी मंजूरी का फैसला करेंगे। इस दौरान पीटीआई के ज़राए के हवाले से ऐसे इशारे मिले हैं कि सदर मुमलिकत इस बिल पर दस्तखत करने की बजाय वापस भिजवा देंगे। आईनी माहिरीन के मुताबिक कानून साजी के तयशुदा तरीक़ेकार के तहत इस बिल को कानून बनाने के लिए दोबारा इसकी मंजूरी जरूरी होगी, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसी दौरान इत्तेहादी हुकूमत ने सदर की जानिब से बहैसियत सदर मुमलिकत नहीं बल्कि एक पार्टी के सदर के तौर पर अमल करने के खदशात का इजहार किया। इस कानून में अदलिया के अवामी मफाद के मामलात में सुमोटो नोटिस समेत कुछ अमूर का तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक इस बिल की मंजूरी को कानून बनने की सूरत में अदालत में चैलेंज किया जाएगा, ताहम इसी दौरान किसी दूसरी पार्टी की जानिब से भी इसे चैलेंज किए जाने का इम्कान है। यहाँ ये अम्र काबिले जिक्र है कि सन 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के बाद उस वक्त के वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनीजो की कोशिशों से मार्शल के खात्मे के बाद से सिविल इख्तियारात बहाल होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अमूर पर मुल्क भर की चारों हाई कोर्ट्स में सबसे ज्यादा सोमोटो नोटिस लिए थे। तब से न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान भी इस इख्तियार को अवामी मफाद के नाम पर जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अज़गुत नोटिस के आईनी इख्तियार के बेदरीग इस्तेमाल और अवामी हल्कों की जानिब से तनकीद के बाद ये मामला ज़ेरे बहस आया कि ये इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल होना चाहिए। क्या तमाम जजों को इसके इस्तेमाल का हक हासिल है या सिर्फ चीफ जस्टिस को ही ये इख्तियार हासिल है। इसका जायजा लेने के लिए एक फुल बेंच तश्कील दिया गया, जिसने 4 से 5 बार इसकी समाअत की और फिर ये बेंच तहलील हो गया और इसके बाद कभी दोबारा तश्कील ना दिया जा सका। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सूबाई चीफ जस्टिस की हैसियत से भी इंतजामी रियासती अमूर में अवामी मफाद को सामने रखते हुए रियासती इदारों के बर वक्त इक़दामात ना उठाए जाने या अदम तवज्जी जैसे अमूर पर कई बार अज़गुत नोटिस लेकर हुकाम से रिपोर्ट तलब की और इसके मुताबिक हिदायत जारी की। सोमोटो की तारीख में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर सबसे नुमाया रहा, जिसमें हुकूमत को कानून साजी में इन मसाइल का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ बेंचों की तश्कील के इख्तियारात के अमूर भी ज़ेरे बहस आए थे। इस ज़मन में कानूनदान जलीलुर रहमान का कहना है कि माजी की रिवायत की बिना पर आला अदालतों के जजों ने ये इख्तियार इस्तेमाल किए थे, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस को कुली इख्तियार का हामिल करार दे दिया गया था। उनका मजीद कहना था कि मुकन्नना को कानून साजी का कुली इख्तियार हासिल है और इसके साथ साथ अदलिया को जायजा लेने का इख्तियार है, जिसने ये देखना होता है कि कानून साजी की मंशा इज्तमाई मफाद है या किसी खास मकसद या फर्द को सामने रखकर कानून साजी की गई है। मौजूदा हालात में ऐसा इम्कान है कि जैसे ही हालिया बिल पर बात आगे बढ़ेगी तो अदालती फैसलों की रोशनी और नज़ायर को सामने रखते हुए इस कानून को कलअदम करार दिए जाने के वाज़ेह इम्कानात हैं। दूसरी जानिब कानूनदान आमिर सुहेल का कहना है कि मुकन्नना ने आइन में तरमीम नहीं की बल्कि कानून साजी की है और ये इसका इख्तियार है और हक है। मुमकिन तौर पर यह मामला पेचीदगियों की जानिब बढ़ता दिखाई देता है और यूं लग रहा है कि न सिर्फ इख्तियारात के हवाले से घमसान का रन पड़ेगा बल्कि बड़ी तबाही भी दिखाई दे रही है। लगता है कि यह मामला तूल पकड़ जाएगा। हालांकि कानून साजी और इसकी तशरीह अपनी हुदूद में रहकर होनी चाहिए, मगर इदारों की तकसीम नए बहरान की तरफ बढ़ रही है। जजों की तकसीम से लगता है कि एक दूसरे के हामी और मुखालिफ जज एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे और जो फैसले भी आएंगे भले वो आईनी और कानूनी तौर पर बहुत आला और मिसाली करार दिए जाने के लायक भी होंगे, लेकिन इन्हें किसी और नजर से देखा जाएगा। आमिर सुहेल एडवोकेट का मजीद कहना था कि अदलिया और मुकर्रना को चाहिए ये था कि अमरीकी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट और फेडरल कोर्ट अलग अलग कर दी जाती। सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुकदमात निपटाती और फेडरल कोर्ट में तमाम सूबों से एक एक जज लेकर पांचवा इसका चीफ जस्टिस बना दिया जाता जो आईनी अमूर देखता। इस तरह मामूल के मुकदमात मुतासिर होते और ना ही आईनी अमूर पर मसाइल जन्म लेते। मैं अब भी यही तजवीज़ करता हूँ कि हालात काबू में रखने के लिए इसी जानिब बढ़ा जाए बसूरत दीगर सियासी जमातों और जजों के बाहमी इख्तलाफात ने मुल्क और मुल्की कानून के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। जो कानून साजी की गई है इसकी मुखालफत वो वकला भी कर रहे हैं जो पिछले साल तक ऐसे ही कानून साजी का मुतालबा करते रहे हैं और इनकी करारदादें और बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।